परिस्थितियों के कारण मुझे बर्तन धोने और सफाई का काम करना पड़ा। एक दिन जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा कि मालिक मुझे एक अजीब नज़र से देख रहे थे। जब मैं फर्श पहुंचते समय बाल्टी उठाने के लिए झुकी तो उन्होंने मौका पाकर पीछे से जोर से मैं पिंकी हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। घर में माँ, छोटा भाई और मैं थी। पापा के जाने के बाद मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरी माँ बर्तन धोकर मुझे पढ़ा रही थी, लेकिन अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। अब घर में पैसे आने का कोई जरिया नहीं था। माँ घर पर आराम कर रही थी, तभी उसकी मालकिन का फ़ोन आया। तब वह फ़ोन मैंने उठाया। मालकिन ने पूछा कि सरोज ताई आज काम पर क्यों नहीं आई। तब मैंने उन्हें सारी स्थिति बताई, जिसके बाद उन्होंने कहा, पिंकी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम घर के काम के लिए आ सकती हो? कल मेरे घर में एक प्रोग्राम है। अगर तुम आओगी तो तुम्हें भी मदद मिल जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। माँ की बीमारी के कारण घर के पैसे खत्म हो रहे थे, इसलिए मुझे यह काम करना ज़रूरी था। इसलिए मजबूरी में मुझे भी काम करना पड़ा। मैंने मालकिन को हाँ कह दिया। अगले दिन मैं उनके घर काम करने गई। घर में प्रोग्राम होने की वजह से वहाँ मेहमानों की भीड़ थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, मालकिन ने पहचान लिया कि मैं सरोज की बेटी हूँ। वहाँ पहुंचने पर उन्होंने मुझे कुछ छोटे मोटे काम करने को कहा। शाम को घर लौटने में मुझे 7 बज गए थे। उस दिन मालकिन मेरे काम से खुश होकर मुझे 2000 देकर गई। वह पैसे मिलते ही मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि माँ के इलाज में काफ़ी पैसे खर्च हो रहे थे। मेरे कॉलेज का खर्च भी माँ ही उठा रही थी। मालकिन माँ को घर के काम के लिए 5000 देती थी, लेकिन अब माँ बीमार थी, इसलिए मुझे ही उस घर में काम करने जाना था। पैसे कमाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही दिन से मैंने मालकिन के घर में काम करना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे उस घर में काम करने में बहुत अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं वहाँ काम करने लगी। मालकिन ने मुझे धीरे धीरे सारा काम समझाया और मैं उसी तरह अपना काम करती और फिर घर लौट आती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, इसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे उस घर में काम करते हुए लगभग 10 दिन हो गए थे और घर में सिर्फ मालकिन ही दिखाई देती थी। 10 दिन बाद दोपहर के समय घर की घंटी बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने बताया कि मैं पिंकी हूँ और मैं इस घर में काम करने आई हूँ। तब मुझे पता चला कि वह आदमी उस घर का मालिक था। मालिक अपना बैग लेकर अंदर आए और उन्होंने मालकिन को आवाज़ दी और पूछा, सरोज कहाँ है और यह नई काम वाली कब से आई है? तब मालकिन ने मालिक को बताया कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए उसकी जगह में काम करने आई हूँ। ये सुनकर मालिक ने मुझसे कहा, पिंकी चिंता मत करो, अपनी माँ की देखभाल करो और अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहो। सरोज ताई बहुत अच्छी हैं, भगवान उन्हें जल्दी ठीक कर दे। मालिक की बातों से मुझे लगा था कि वह बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी असली सच्चाई अब तक मेरे सामने नहीं आई थी। मैं उस घर में काम करके अपने घर आई। मुझे ऐसा लग रहा था मैं फंस गई हूँ। घर में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। करना ही था, लेकिन दूसरी तरफ माँ की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था और मेरी पढ़ाई भी अब लगभग बंद जैसी हो गई थी। उस समय फैसला मेरा था कि मुझे काम करना है, पढ़ाई करनी है या माँ की देखभाल करनी है, लेकिन तीनों जिम्मेदारियां मुझे निभानी थीं। उस दिन जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि माँ बहुत तकलीफ में है। मैंने उनका शरीर छूकर देखा तो मुझे पता चला कि उन्हें बहुत तेज़ बुखार है। फिर मैंने माँ के सिर पर गीली पट्टियाँ रखनी शुरू कर दी। लगभग आधी रात तक मैं पट्टियाँ भिगोकर माँ के सिर पर रखती रही। तब कहीं जाकर उसे थोड़ा ठीक महसूस हुआ था। अगले दिन जब मैं मालकिन के घर गई तो मेरी हालत देखकर मालकिन ने मुझसे कहा, पिंकी, तेरी यह हालत किस वजह से हुई है? मेरी नींद पूरी न होने की वजह से उस दिन मैं सूखे चेहरे के साथ मालकिन के घर गई थी। मुझे देखकर मालिक भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, पिंकी माँ ठीक तो है ना? है मालिक तुरंत रसोई में जाकर मेरे लिए पानी ले आए। वे मेरी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। तभी दोनों ने मुझे कहा, पिंकी, आज तू घर जाकर आराम कर, वैसे भी आज घर में ज़्यादा काम नहीं है। कुल मिलाकर उस दिन उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी थी। घर वापस आकर मैंने देखा कि माँ को फिर से तेज़ बुखार हो गया था। वह बुखार में तप रही थी।
हमारे घर के पास एक छोटा सा अस्पताल था। मैं अस्पताल जाकर डॉक्टर को घर लेकर आई। डॉक्टर ने जब माँ की जांच की तो उन्होंने कहा कि सरोज ताई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। इसके बिना उनकी तबीयत में सरोजर नहीं होगा। भर्ती कराना जरूरी था, लेकिन मेरे पास भर्ती कराने के पैसे नहीं थे। 5,000 की तनख्वाह में मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर माँ को ठीक कराना था तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना ही पड़ेगा। तब मैंने मालकिन को फ़ोन किया और सारी घटना सुनाई। तब मालकिन और मालिक तुरंत मेरे घर आ गए। उन्होंने मुझे माँ को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की। मालिक ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था, लेकिन हमें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस उपकार का बदला हमें इस तरह से चुकाना पड़ेगा। मालिक अब जितने अच्छे लग रहे थे, उनके पीछे ऐसा चेहरा होगा, इसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ को अस्पताल में भर्ती कराकर मैं घर आ गई थी। उस अस्पताल में माँ की देखभाल के लिए एक स्पेशल नर्स थी, इसीलिए अब मैं मालिक के घर का काम करके थोड़ा बहुत कॉलेज भी कर सकती थी। एक दिन मैं सुबह 9 बजे घर से काम के लिए निकली। मालिक के घर पहुंचने पर उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मालिक मुझे एक अजीब नज़र से देख रहे थे। उनकी ऐसी नज़र मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं घर में दाखिल हुई और धीरे धीरे अपने घर के काम निपटाने लगी। तभी मुझे घर में मालकिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने मालिक से पूछा, साहब, मालकिन बाहर गई है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, वह 4 दिन के लिए अपने मायके गई है। मालकिन मायके गई है, ये सुनकर मुझे लगा कि अब घर में ज्यादा काम नहीं रहेगा। सिर्फ घर की सफाई और साहब को खाना बनाकर देना, यही मेरा काम था। रविवार का दिन था। उस दिन मैंने सुबह साहब को नाश्ता बनाकर दिया। नाश्ता लेते समय साहब ने मुझे अलग तरीके से छुआ था। उन्होंने मेरे हाथ से प्लेट लेने की बजाय मेरा हाथ पकड़कर प्लेट ली थी। ये घटना मुझे कुछ अजीब लगी। कुछ देर बाद जब मैं रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी अचानक साहब रसोई में आ गए। उन्होंने कहा कि बर्तन अच्छे से साफ नहीं हो रहे हैं। बर्तन धोते समय वह कुछ देर मेरे पास खड़े रहे और मेरी ओर ध्यान से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे शरीर पर नीचे से ऊपर तक घूम रही थी। उस समय मुझे बहुत अजीब लग रहा था। साहब का स्वभाव मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनकी यह दूसरी साइड बहुत अजीब थी। कुछ देर तक मुझे ऐसे देखते रहने के बाद साहब ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मेरे हाथ को पकड़कर बर्तनों पर साबुन लगाने लगे। मुझे तब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब फिर से किसी पुरुष का स्पर्श हो रहा था। होश में आकर मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया। तब उन्होंने कहा, पिंकी, शर्माओ मत, मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था कि बर्तन कैसे साफ करने हैं। साहब का ये व्यवहार मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मालकिन घर पर नहीं थी, इसलिए साहब मौका उठाने की कोशिश कर रहे थे। अभी मुझे आगे 1 हफ्ता और निकालना था। आज पहले ही दिन साहब ने अपने रंग दिखा दिए थे, इसलिए 4 दिन कैसे जाएगा? इस विचार से मैं थोड़ी घबरा गई थी। सोचते सोचते मैंने घर के बाकी काम खत्म किए और कब दोपहर का 1 बज गया, पता ही नहीं चला। फिर मैंने साहब के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में कदम रखा। तभी साहब मेरे पास आकर बोले, पिंकी, जब तक तेरी मालकिन भी आती तब तक क्या तुम यहाँ रह सकती हो, ताकि तुम मेरी देखभाल कर सको? मैंने उन्हें बताया कि मुझे अपनी माँ की भी देखभाल करनी पड़ती है और कॉलेज भी जाना होता है, इसलिए यह नहीं होगा। इस पर साहब ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हारी माँ को मैंने एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दिया के लिए वहाँ एक स्पेशल नर्स है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। अब तुम्हें सिर्फ मेरी सेवा करनी है, ये बात ध्यान में रखो। साहब का ऐसा बर्ताव मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या करती, मेरी स्थिति ही ऐसी थी और साहब ने मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था, इसलिए उन्हें मना करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उन्हें हाँ कह दिया। कॉलेज के लेक्चर में ऑनलाइन अटेंड कर सकती थी। दोपहर में मैंने साहब के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाने के बाद फिर से रसोई में चली गई। तभी साहब मेरे पीछे पीछे रसोई में आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठा दिया। उनके साथ खाने की मेज़ पर बैठने में मुझे थोड़ी शर्म आती, लेकिन फिर भी साहब ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। इतना ही नहीं, वे अपने हाथों से मुझे खाना खिला रहे थे। उनका बर्ताव कुछ पल में अलग तो कुछ पल में और अलग होता था। ये मुझे अच्छा भी लगता था और अजीब भी। दोपहर का खाना खत्म कर साहब आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैं भी थोड़ा आराम करना चाहती थी, इसलिए मैं सोफे पर बैठ गई। बैठते बैठते मुझे कब नींद आ गई
पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद साहब ने मुझे आवाज़ दी तो मैं उठ बैठी। देखा, साहब मेरे बगल वाले सोफे पर बैठे थे। तब शाम के 6 बज चुके थे। उठते ही मेरी नज़र सामने की टेबल पर गई, जहां मैंने देखा कि साहब 2 कप चाय बनाकर लाए थे। साहब बोले, चलो हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। इसका मतलब साहब ने 1 कप चाय मेरे लिए भी बनाया था। हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी। चाय पीते पीते साहब बोले, पिंकी, तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन तुम ये छोटे मोटे काम करती हो क्या है? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें अपनी खूबसूरती का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालिक असल में क्या कहना चाह रहे थे। उस समय मालिक ने कहा कि मेरा वेतन बढ़ने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें उनके लिए करनी होंगी। साहब की इस तरह की पहेलियों में बातें करना मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने पूछा, मालिक, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसे मुझे समझाकर बताएंगे। साहब ने कहा, अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तभी वे मुझे आगे की बात बताएंगे। साहब ने इस तरह बात रखी तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि वेतन बढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी खूबसूरती का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। इस पर मैंने फिर से सवाल किया, खूबसूरती का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? तब साहब बोले, जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा वह तुम्हें बिना ज़्यादा सोचे करना होगा। मैंने साहब से कहा, ठीक है। कुछ देर बाद साहब थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले गए। लगभग 1 घंटे बाद वे वापस आए और उनके हाथ में 2 थैले थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ शॉपिंग की है। मैं रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई और साहब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त साहब ने मुझसे ज़्यादा बातें नहीं की। उन्होंने मुझे रात में सोने के लिए एक अलग कमरा दिया था, लेकिन वह घर मेरे लिए नया था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। रात को उन्होंने मुझे दूध पीने के लिए दिया। उसको पीकर मेरे को गहरी नींद आ गई। सुबह उठी तो मेरा पूरा बदन टूट रहा था। मैं जो सोच रही थी, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। मैंने मालिक के पास गई तो वो अजीब सी मुस्कान दे रहे थे। उनके इस तरह के व्यवहार से मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। साहब कभी अच्छे लगते थे। मैंने अगले दिन वहां न रुकने का पक्का फैसला कर लिया था। इस बात से मैं बहुत परेशान थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अपनी परिस्थिति के कारण मुझे कुछ बातें सहन करनी थीं। अगले दिन मैंने घर का काम निपटाया और फिर झाड़ू के लिए हॉल में चली गई। हॉल में साहब अखबार पढ़ रहे थे। जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब मेरी नज़र साहब पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। मेरा शरीर सुडौल था और साहब उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब मैं झाड़ू लगा रही थी और मेरी पीठ उनकी ओर थी, जैसा ही मैंने पोछा लगाने के लिए पानी की बाल्टी लाई तो कुछ पानी फर्श पर गिर गया। जब मैं फर्श पर पोछा लगाना शुरू किया तभी अचानक साहब पीछे से आ गए। उन्हें अचानक पास पाकर मैं चौंक गई। मैं थोड़ा पीछे हट गई और तभी मेरा पैर गीली फर्श पर फिसल गया। उसी वक्त साहब ने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया। पहली बार किसी पुरुष को इतनी नज़दीक से महसूस कर रही थी। काफ़ी देर तक मैं साहब की बाहों में थी और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मैंने खुद को संभाला और साहब की बाहों से अलग हो गई। फर्श पर पैर फिसलने से मेरी कमर में हल्की चोट भी लग गई थी। मुझे ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था। मेरी हालत देखकर साहब मेरे पीछे आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने बेडरूम में ले गए। कुछ कहे बिना साहब ने मुझे अपने बिस्तर पर लिटाया और बाम लगाकर मेरी कमर की मालिश करने लगे। जब वह मेरी कमर की मालिश कर रहे थे तब उन्हें ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। मालिश से मुझे भी आराम मिल रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। उनकी मालिश से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं जागी तब साहब मेरे पास ही बैठे थे। साहब का मेरे प्रति क्या इरादा था, इस बारे में मैं उलझन में थी। जैसे ही मैं जागी साहब मुझसे बोले, पिंकी, तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं फ्रेश होकर फिर से साहब के बेडरूम में गई। तब साहब ने बिस्तर पर कुछ कपड़े रखे हुए थे जो बहुत सुंदर और महंगे थे। साहब मुझे देखकर बोले, पिंकी, तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं। मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई क्योंकि मैंने इतने छोटे कपड़े कभी नहीं पहने थे। मैं साहब को मना करने वाली थी, लेकिन तभी साहब बोले, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, बस तुम्हें यह करना होगा। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है। साहब की ये बात सुनकर
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ कहेंगे। अब तो मुझे इस घर से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन अगर यहाँ से चली जाऊं तो क्या इलाज का खर्च बंद हो जाएगा? तभी साहब ने मेरी आंखों के सामने उंगली चटकाई और बोले, पिंकी, इतना क्या सोच रही हो? मैं अभी 5 मिनट में फिर से इस कमरे में आऊंगा। तब तक तुम यह कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अब मुझे मालकिन को फ़ोन करना चाहिए। मैंने मालकिन को फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गई थी, इसलिए मुझे पुलिस को फ़ोन करना सही लगा, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि मालिक मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। जैसे ही पुलिस मालिक को ले जाने लगी, तभी मालिक ने ऐसी बात कही कि सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मालिक ने पुलिस से कहा कि उन्हें कुछ बात बतानी है, और जैसा वे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। फिर वे बोले, पिंकी, तुमने मुझे बहुत गलत समझा है। असल में ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। तुम्हारी माँ का 2 दिन पहले निधन हो गया था, और इसलिए मैं अपनी बेटी की तरह प्यार करने की कोशिश कर रहा था। मुझे और मेरी पत्नी को तुम्हारी तरह ही एक प्यारी बेटी चाहिए थी, लेकिन शादी के इतने साल बाद भी हमें कोई संतान नहीं हो पाई। पिछली बार मैंने सरोज ताई से इस बारे में बात की थी। सरोज ताई भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से ये बात अधूरी रह गई। माँ के निधन की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन साहब मेरे साथ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? इसका कारण मैंने उनसे पूछा। तब वे बोले, अगर हमारे पास बेटी होती तो मैं उसे गुड़िया की तरह रखता, उसके बहुत लाड करता। उसी तरह का लाड मैं तुम्हारा करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है, लेकिन तुमने उसे गलत समझ लिया। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जब तुम्हारी माँ अस्पताल में भर्ती थी तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया था कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और उनके पास कुछ ही दिन बचे हैं। इसलिए मेरी पत्नी तुम्हारी मालकिन भी ताई की देखभाल के लिए वहाँ गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें यह बताया था कि वह मायके गई है। अगर तुम्हें यह मान्य हो तभी हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, नहीं तो तुम आगे का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। यह सब कहते समय साहब की आंखों में आंसू थे। वह मुझसे दिल से प्यार करते थे, यह मुझे साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने उनके साथ उनकी बेटी बनकर रहने का फैसला किया। 11 और यह बात मालकिन को भी पता चल गई थी। दोस्तों, कई बार जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। कभी कभी सामने वाला हमारे लिए जो कर रहा होता है उसे सकारात्मक रूप देखना चाहिए, नहीं तो गलत फहमियां पैदा होते देर नहीं लगती, जैसा कि इस कहानी में पिंकी के साथ हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके